मुत्तहिदा अरब अमारात ने $2 अरब का कर्ज रूल ओवर कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जनवरी में वाजिबुल अदा रकम मौखर की गई। मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है, वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान तरक्की करेगा। बिजली की कीमतों में कमी के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। बिजली की कीमतों में कमी के लिए IMF के पास जाना पड़ेगा। वफाक और सूबे मिलकर किरदार अदा करेंगे। वफाकी महकमों की 1.5 लाख खाली आसामियां खत्म। वफाकी वजारतों के 80 इदारों की तादाद आधी कर दी गई। 42 वजारतों में जून तक राइट साइजिंग होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि 25 इदारों को खत्म, 20 के हुजूम में कमी और 9 को जम करेंगे। उमूर कश्मीर सफीरान IT टेलीकॉम हेल्थ सर्विस को पहले मरहले देख रहे हैं। वजारतों और इनके मातहत 400 इदारों का जायजा ले रहे हैं। खिदमात से मुताल्लिक आसामियों को आउटसोर्स करेंगे। जून तक 880 अरब रुपए के अखराजात कम करने के इक़दाम उठाएंगे। शहरी आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म का मुर्तकिब हुआ तो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चलेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि वजारत दिफा एग्जीक्यूटिव का इदारा है। आइन में वाज़ेह है कि एग्जीक्यूटिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। कानून में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों का फोरम मौजूद है। कानूनी फोरम के होते हुए एग्जीक्यूटिव खुद कैसे जज बन सकता है। केस की समाअत कल तक मुलतवी। मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता अफराद की जेलों में हालत से मुतालिक रिपोर्ट तलब। आईनी बेंच ने पंजाब हुकूमत को हुक्म दे दिया। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक। PTI की मुज़ाकराती टीम को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। असद कैसर ने कहा कि अगली मुज़ाकराती नशिस्त से कबल बानी PTI से मुलाकात जरूरी है। मुलाकात के बगैर मुज़ाकराती अमल आगे नहीं बढ़ सकता। बानी PTI से अलीमा खान और उज़मा खान की अडाला जेल में मुलाकात। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तार ने कहा PTI से मुज़ाकरात मुस्बत समत में चल रहे हैं। बातचीत से ही रास्ते निकलते हैं। 2025 सियासी इस्तेहकाम का साल होगा। मईशत में बेहतरी आ रही है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम किसी सियासी जमात का नहीं, रियासत का मंसूबा है। बानी PTI ने मईशत की बेहतरी को तस्लीम किया। चौधरी परवेज इलाही पर तरक्याती मंसूबों में करप्शन के केस में फर्द जुर्म आयद साबिक वजीर आला पंजाब का सहते जुर्म से इनकार। चार्जशीट पर दस्तखत कर दिए। एहतसाब अदालत लाहौर ने आइंदा समात पर गवाहान को तलब कर लिया। अदालती स्टाफ ने परवेज इलाही की हाजिरी गाड़ी में जाकर मुकम्मल की। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद ने कहा 9 मई के मंसूबा साजों का जुर्म किसी सूरत काबिल माफी नहीं। बानी के जराइम की माफी पर सबसे बढ़कर तनकीद करूंगा। सियासी बातचीत जरूरी है। सियासत के नाम पर इंतशार नहीं चल सकता। सियासत को इदारों पर तनकीद का महवर ना बनाएं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि मुआशी अहदाफ दुरुस्त समत में जा रहे हैं। हुकूमत का काम पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है। रोजगार देना निजी शोबे का काम है। निजी शोबे को मुल्की मईशत को संभालना होगा। हुकूमत के अखराजात में जरूर कमी होनी चाहिए। चाहते हैं कि 18वीं तरमीम के तहत इदारे सूबों को मुंतकिल हों। अस्पतालों को वफाकी हुकूमत के पास रखने की क्या वजह है। अस्पतालों को सूबों को दे देना चाहिए। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने नवंबर में 1248 अरब रुपए का कर्ज लिया। पाकिस्तान का कर्ज 70,400 अरब तक पहुंच गया। अप्रैल 2022 से अब तक 27,000 अरब रुपए का इजाफा हुआ। खैबर पख्तूनख्वा का 77 साल का कर्ज 725 अरब रुपए है। शहबाज शरीफ हुकूमत ने नवंबर के पहले 20 दिन में इतना ज्यादा कर्ज लिया। FPR का इंफ्रास्ट्रक्चर पीका कानून के तहत क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर करार वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। एलामिया में कहा कि FPR के इंतहाई हसास डाटा को साइबर हमलों से बचाना है। हैकिंग और किसी भी गैर कानूनी मुदाखलत को रोकना है। इकदाम से FPR का डाटा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कुरम में फायरिंग को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा हमला अमन को तबाह करने की मज़मूम हरकत है। अमन मुआहिदे को सबोटाज नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि इंसानी स्मगलिंग का मकरूह धंधा सालों से जारी है। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए यकसुई से काम कर रहे हैं। मुल्क की बदनामी वाले धंधे का खात्मा करेंगे।
मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, पेशावर रास्ते को महफूज बनाकर काफिले को कुरम रवाना किया जाएगा। 1 फरवरी तक बंकर्स और असलहे का खात्मा यकीनी बनाएंगे। शरपसंद अनासर का मुकम्मल सफाया करके कुरम को अमन का गहवारा बनाएंगे। डिप्टी कमिश्नर पर हमले के मुजरिमान अनकरीब कानून की गिरफ्त में होंगे। डिफॉल्टर्स और बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए रेंजर्स की मदद तलब। लेस्को इंतजामिया ने मदद मांग ली। ओकाड़ा सर्कल के देहात में डिफॉल्टर्स के खिलाफ ऑपरेशन होगा। कसूर, शेखुपुरा, ननकाना में भी ऑपरेशन होगा। फैसलाबाद के थाना सदर तांदावाला की हवालात में 3 अफराद का कत्ल। इब्तदाई इंक्वायरी में जिम्मेदार करार दिए जाने वाले 8 एहलकार मुअत्तल। RPO फैसलाबाद ने कहा कि महकमाना गफलत और लापरवाही का तयन किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब ने हेल्थ क्लिनिक का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि आबादी बड़ी है और चैलेंजेस भी ज़्यादा हैं। 2019 में कैंसर के मरीज सड़कों पर आ गए थे। अवाम को मुफ्त अद्वियात मिलना बंद हो गई थी। लोगों को मिलने वाली सेहत की सहूलियात पर मुतमईन नहीं। सेहत की बेहतरीन सहूलियात अवाम का हक है। अवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। मलीर एक्सप्रेसवे का पहला मरहला मुकम्मल। वज़ीर आला सिंध की ऑटोमेटिक टोल लगाने की हिदायत। कार का टोल टैक्स 100, बस का 200 रुपये होगा। इजलास में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। मुराद अली शाह की कायदाबाद इंटरसेक्शन 2 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, एक्सप्रेसवे पर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड भी मौजूद हो।